सच्चा धनी बन जाता है, क्योंकि धन वस्तुओं में नहीं स्वतंत्रता में है, और त्याग ही वह कुंजी है जो उस स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। त्याग का अर्थ कुछ खो देना नहीं, बल्कि उस मोह से ऊपर उठ जाना है जो आत्मा को बांधता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि उसने इन चीजों से संबंध तोड़ दिया है जो क्षणिक है और उस सत्य से जुड़ गया है जो शाश्वत है। त्याग मनुष्य को हल्का बना देता है, उसका मन भय और अपेक्षा से मुक्त हो जाता है। वह तब जीवन में विविध होता, बल्कि उसे सहजता से जीता है। कृष्ण कहते हैं त्याग करो पर प्रेम से, क्योंकि जब त्याग प्रेम से होता है तब वह बलिदान नहीं मुक्ति बन जाता है। जिसने त्याग को समझ लिया उसने संसार और स्वयं दोनों को जीत लिया, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। त्याग ही वह सबसे बड़ा धन है जिससे आत्मा अमर बन जाती है। झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति दिख सकता है बड़ा, पर विनम्र व्यक्ति बनता है महान। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जिस मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा बसती है वह कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, पर उसके शब्द दिलों तक पहुंच जाते हैं। अहंकार हमें भीड़ में अकेला कर देता है, पर विनम्रता हमें सब में ईश्वर दिखाना सिखाती है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है तभी ईश्वर उसके भीतर प्रकट होता है। विनम्रता वही कला है जिससे बिना बोले भी आत्मा बोलती है और सामने वाला झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जो जितना झुकता है मैं उसे उतना ही ऊंचा उठा देता हूँ। विनम्रता कोई गुण नहीं, वह स्वयं भक्ति का स्वरूप है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपे अहंकार को हराना है। जो अपने अहम को झुका देता है वही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति को जगा देता है। लोग समझते हैं समर्पण का मतलब छोड़ देना है, पर समर्पण का असली अर्थ है भरोसा करना। जब मनुष्य अपने भय, अपने परिणाम और अपने संघर्ष को ईश्वर को सौंप देता है तब उसके भीतर ऐसी शांति उतरती है जो किसी युद्ध से नहीं प्रेम से जीती जाती है। समर्पण कोई निर्बलता नहीं, ये तो साहस की चरम अवस्था है, क्योंकि यह कहना हे कृष्ण अब जो होगा तेरी इच्छा से होगा सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। जिस क्षण तुम समर्पित होते हो उसी क्षण तुम हारते नहीं, तुम मुक्त हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं जो मेरे चरणों में झुक गया अब उसे संसार की किसी भय के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। समर्पण ही वह स्थान है जहां मनुष्य स्वयं को नहीं खोता बल्कि स्वयं को पाता है। भक्ति का अर्थ सीमाओं में बंधना नहीं बल्कि भय और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाना है। भक्ति वो पुल है जो आत्मा को ईश्वर से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ता है। लोग समझते हैं भक्ति का मतलब नियम, व्रत और सीमाएं हैं, पर असली भक्ति तब शुरू होती है जब दिल से प्रेम बहता है बिना किसी स्वार्थ के। भक्ति का अर्थ गुलामी नहीं, आत्मा की उड़ान है, क्योंकि जब मन ईश्वर में समर्पित होता है तो वह डर से नहीं प्रेम से जीने लगता है। भक्ति हमें तोड़ती नहीं, हमें जोड़ती है अपने असली स्वरूप से, उस दिव्यता से जो हमेशा हमारे भीतर है। सच्चा भक्त वही है जो कह सके अब मैं नहीं, अब केवल तू है। भक्ति कोई कैद नहीं, ये सबसे सुंदर स्वतंत्रता है। कृष्ण कहते हैं जिसने प्रेम से समर्पण किया वही सबसे आजाद आत्मा है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि मोह से जागना है। जो जाग गया उसे अब किसी चीज से भागने की आवश्यकता नहीं रहती। वैराग्य कोई त्याग नहीं, यह तो समझ की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य देख लेता है कि सुख वस्तुओं में नहीं, शांति स्वयं में है, तब उसके भीतर एक निशब्द वैराग्य जन्म लेता है। वह दुनिया को छोड़ता नहीं, बस अब दुनिया उसे बांध नहीं पाती। उसके भीतर का लगाव बुझ जाता है, पर करुणा और प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि अब वह देह से नहीं
आत्मा से जीता है। वैराग्य का अर्थ है हर चीज को देखना पर किसी चीज में खो न जाना, हर भूमिका निभाना पर कभी अभिनेता को भूल न जाना। अगर सच्ची आजादी चाहिए तो भागो मत, जागो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो संसार में रहकर भी उससे परे है सच्चा वैरागी है। जो मृत्यु को अंत समझता है उसने जीवन को समझा ही नहीं, क्योंकि मृत्यु केवल एक द्वार है जहां शरीर ठहर जाता है पर आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ा देती है। मृत्यु कोई अंधकार नहीं, यह तो आत्मा की अगली सुबह है। जो इससे डरता है वह स्वयं को शरीर मान बैठा है, पर जो जानता है कि वह आत्मा है अमर, अजर और अनंत, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन जैसा सहज क्षण है। हर श्वास हमें उसी सच्चाई के करीब ले जाती है जहां भय समाप्त होता है और शांति जन्म लेती है। जीवन का रहस्य यही है, मृत्यु को शत्रु नहीं गुरु बनाओ, क्योंकि मृत्यु हमें सिखाती है कि हर क्षण जीना ही सच्चा जीवन है। मत डरो मृत्यु से, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगी। कृष्ण कहते हैं जो मृत्यु से पार देख लेता है वही अमरत्व को पा लेता है। अंत केवल शरीर का होता है, आत्मा तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो मेरे अस्तित्व पर भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। आत्मविश्वास केवल अहंकार नहीं, यह आत्मा की पहचान है। जब मनुष्य खुद पर भरोसा करता है तो वह ईश्वर की बनाई योजना पर भरोसा करने लगता है। हर चुनौती, हर गिरावट, हर दर्द उसी शक्ति की परीक्षा है जो भीतर सोई है। भक्ति का पहला कदम है मैं समर्थ हूं, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम उस परम शक्ति को स्वीकार करते हो जिसने तुम्हें बनाया है, और यही विश्वास हर असंभव को संभव बना देता है। अगर जीवन में जीत चाहिए तो पहले खुद को पहचानो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जिसने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं मुझ में स्थित हो जाता है। जब मन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिणाम से बंध जाता है वहीं से दुख का आरंभ होता है, क्योंकि जहां बंधन है वहां भय है, और जहां भय है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। आसक्ति हमें मोह में जकड़ देती है। मनुष्य सोचता है कि बिना इस वस्तु, बिना इस व्यक्ति या बिना इस सफलता के उसका जीवन अधूरा है, लेकिन सच्चाई ये है आत्मा पूर्ण है, उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। विरक्ति का अर्थ त्याग नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। जब हम आसक्ति से मुक्त होते हैं तब न खोने का भय रहता है न पाने की बेचैनी। यही अवस्था ही असली आनंद और सच्ची स्वतंत्रता है। दुख से मुक्त होना है तो आसक्ति छोड़कर आत्मा की पूर्णता को पहचानो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो आसक्ति से मुक्त हो गया वही सच्चे आनंद का अधिकारी है। जिस मन पर संयम नहीं वह बेकाबू घोड़े जैसा है। जो साधक अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है वही संसार पर विजय पा लेता है। संयम का अर्थ केवल वासनाओं पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। बिना संयम के बुद्धि भटकती है, पर संयम से वही बुद्धि तेज तलवार बन जाती है। बिना संयम के इच्छा अंधी होती है, पर संयम से वही इच्छा संकल्प बन जाती है। हर सफल साधक, हर महान योद्धा और हर सच्चा भक्त संयम को ही अपनी पहली सीढ़ी मानता है। गोकुल की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के रणभूमि तक कृष्ण ने यही सिखाया कि संयम से ही धर्म की रक्षा होती है। याद रखो, भोग से आत्मा थकती है पर संयम से आत्मा चमकती है। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी विजय कठिन नहीं। इसलिए संयम को बोझ मत समझो। संयम ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही सफलता की पहली सीढ़ी है। प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं, प्रेम तो उस विरह में भी जीवित रहता है जहां दूरी हो। जिसने मिलन में मुझे पाया उसने कुछ पाया, पर जिसने विरह में भी मुझे महसूस किया उसने सब कुछ पा लिया। राधा और कृष्ण का प्रेम यही सिखाता है कि जुदाई भी भक्ति का ही रूप है, क्योंकि विरह आत्मा को तपाता है और तप ही आत्मा को शुद्ध करता है।
मिलन में हृदय प्रसन्न होता है, पर विरह में हृदय निर्मल होता है। मिलन में प्रेम खिलता है, पर विरह में प्रेम अमर हो जाता है। विरह वही शक्ति है जो आंसू को पूजा बना देती है और तड़प को साधना बना देती है। याद रखो, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी ईश्वर हमें विरह के रास्ते से गुजारते हैं ताकि हमारी भक्ति गहरी हो सके। अगर प्रेम सच्चा है तो दूरी उसे तोड़ नहीं सकती, बल्कि विरह उस प्रेम को और दिव्य बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जो विरह में भी मुझे याद करता है वही सबसे ऊंचा भक्त है। इसलिए याद रखो, विरह अंत नहीं है, विरह ही उस अग्नि की तरह है जो भक्ति को सोने की तरह शुद्ध कर देती है। अहंकार ऐसा पर्दा है जो इंसान को उसकी ही रोशनी से अंधा कर देता है। जिस दिन अहंकार टूटता है उसी दिन आत्मा का द्वार खुलता है, और जब आत्मा जागती है तब ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अहंकार इंसान को बांधता है, आत्मा इंसान को मुक्त करती है। अहंकार कहता है सब कुछ मेरा है, आत्मा कहती है मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। जब तक अहंकार बना रहता है इंसान अपनों से भी दूर हो जाता है और भगवान से भी। अहंकार का भार इतना भारी होता है कि वह इंसान की भक्ति को भी डुबो देता है। याद रखो, अहंकार से बढ़ा कोई शत्रु नहीं और विनम्रता से बढ़ा कोई मित्र नहीं। असली साधना मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को तोड़ने में है। जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। अगर सच में आत्मा का आरंभ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहंकार का अंत करो। कृष्ण कहते हैं, मैं उस हृदय में बसता हूँ जहाँ अहंकार नहीं केवल समर्पण है। इसलिए याद रखो, अहंकार गिराता है, विनम्रता उठाती है और आत्मा वही खिलती है जहां मैं का अहंकार मिटकर केवल तुम का भाव रह जाता है।